हमारे जीवन में एक बड़ी सामर्थ और एक बड़ी अभिषेक को परमेश्वर लेकर आए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी अभिषेक और सामर्थ को प्रभु लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं जब आप और मैं हम जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना के साथ बैठकर सुने, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं जब हम प्रार्थना के साथ बैठते हुए वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे दिल में प्रवेश करता है, हमारे मन में प्रवेश करता है और हमारे तमाम बॉडी के हर एक अंग के अंदर परमेश्वर की सामर्थ प्रवेश होती है और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करना चालू होती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना के साथ वचन सुनते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है, हालेलुया, शैतान के जो गढ़ है, शैतान की जो शक्तियां हैं क्या हो जाती है? टूट जाती है। हमारे जीवन में जब रोग है, जब हम प्रार्थना के साथ वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं शैतान की सारी शक्ति खत्म होती है, सारे रोग खत्म होते हैं। हालेलुया। आइए आज फास्टिंग प्रेयर के समय पर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और वो वचन है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 5 आयत पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 5 आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या कहना चाहता है, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। कि उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए, हाँ, कि मसीह की गवाही तुमने पक्की निकले। देखिए परमेश्वर का दास क्या कहते हैं, परमेश्वर का दास कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें होकर तुम हर बात में, किसमें होने की बात हो रही है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के वचन प्रभु का दास पौलुस कहता है, लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, तुम उसमें होकर, किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। हालेलुया। आप और मैं, हम किस में होकर चलने की बात जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह में होकर चलने की जरूरत है। आपको मुझे किस में रहने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह में रहने की जरूरत है। आपका मेरा विश्वास किसकी तरफ देखने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब आप और मैं मसीह यीशु में होकर चलते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर आपके पीछे और आपके आगे होकर चलता है। हालेलुया। जब मसीह यीशु में होकर आप चलते हैं तो परमेश्वर की आस से आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आना चालू होता है और जब मसीह में होकर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। हालेलुया। हमें हालेलुया उसमें होकर चलना है, यीशु में होकर चलना है मेरे प्रिय। हालेलुया। उसके वचन में रहकर हमें खड़े रहना। हालेलुया। उसकी सामर्थ में भरकर हमें, हालेलुया, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास कहते हैं और परमेश्वर का दास बता रहे उसमें होकर, हालेलुया, हालेलुया, चलना। हालेलुया। सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए हैं। हालेलुया। क्या आप और मैं इतने साल से हम प्रभु में हैं, हम इतने साल से प्रभु पास आते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 50 साल हो सकते हैं, क्या आप में, क्या वचन और सारे ज्ञान में धनी हो चुके हैं? क्या आप प्रभु के वचन में धनी हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन में धनी हो चुके हैं? आपको पता है एक इंसान जब पैसे में धनी होता है वो अपनी उस पैसे की जो धनी होने का जो धनी होता है उसको अपने आप को वो प्रकट करता है। प्रॉपर्टी में पैसे लगाकर, घर को बनाकर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दिखाकर लेकर, और क्या करता है? अपने आप को वो शो करता है कि मैं क्या हो गया हूँ? धनी हो गया हूँ। क्या आप और मैं आज मसीह यीशु में होकर, क्या आप और मैं मसीह यीशु में होकर आप और मैं धनी हैं? क्या आप और मैं मसीह यीशु के वचन में धनी हैं? क्या आप और मैं प्रार्थना में धनी हैं? क्या आप और मैं वचन में, विश्वास में धनी हैं? क्या आप और मैं प्रभु के आस्था में धनी हैं? क्या आप और मैं, हम प्रभु में धनी बन चुके हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर के दास कहते हैं कि आप सारे ज्ञान में धनी किए गए। हालेलुया। आज तक प्रभु ने हमें धनी कर दिया गया है, प्रभु ने हमें धनी ठहरा दिया गया, परंतु शैतान के सामने हम कंगाल हैं। हालेलुया। शैतान के सामने क्या है? कंगाल है। शैतान के सामने कंगाल के समान खड़े हो जाते हैं। शैतान के सामने कंगाल के समान, हालेलुया, हम झुक जाते हैं। शैतान के सामने हालेलुया कंगाल होकर, हालेलुया, घुटना टेक देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है आपको मुझे परमेश्वर में सामर्थ में क्या होना है? धनी होना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे धनी होना है
उसके वचन में धनी होना है, उसके विश्वास में धनी होना है, उसकी सामर्थ्य में धनी होना है, उसकी प्रार्थना में हालेलुया धनी होना हालेलुया, उसके विश्वास में दिन से दिन धनी होते जाना हालेलुया, उसके आत्मिक जीवन हालेलुया पवित्र आत्मा के फलों में हमें धनी होना है। और ये जरूरी है, जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन में जब धनी होते हैं तो शैतान हमारे सामने कंगाल होकर ढा दिया जाता है और गिरा दिया जाता है, वो नाश हो जाता है हालेलुया, वो गिरा दिया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहते हैं हालेलुया आपको मुझे धनी होने की जरूरत है। मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली हालेलुया। क्या आप और मैं मसीह यीशु की गवाही हमारे जीवन में पक्की है? क्या आप इतने सालों से, इतने दिन से आप विश्वास में हैं? क्या आपकी गवाही के द्वारा कोई विश्वास में आया? क्या आपकी गवाही द्वारा कोई किसी प्रभु ने किसी को छुआ? क्या आपकी गवाही के द्वारा कोई विश्वास में आने लगा, चर्च में आने लगा? क्या आपकी गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आया? प्रभु के वचन कहते हैं आपकी गवाही कच्ची नहीं, प्रभु मजबूत होना चाहिए हालेलुया, स्ट्रांग रहना चाहिए हालेलुया। लोग तुम्हें तमाम बुराइयों को लेकर हालेलुया आपके ऊपर अटैक करेंगे, पर आपको हटने की जरूरत नहीं है। यीशु को पकड़ लिया है तो जीवन देने तक उसके पीछे चलना है हालेलुया। हमें विरोधी का भी सामना करना है, विरोधी के सामने खड़े होकर भी हालेलुया उसके सामने करने की बहुत जरूरत है। और बाइबल बताती है सबसे विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी मसीह समाज का है, मसीह का है, विश्वासी का है, और वो है लूसीफर, शैतान हालेलुया। हमें वचन में क्या होना है? मजबूत होना है, विश्वास में धनी होना है, आत्मिक जीवन में धनी होना, पवित्र आत्मा में धनी होना हालेलुया, पवित्र आत्मा के फलों में धनी होना है। जब आप धनी होते हैं तो बाइबल बताती है कि आपकी गवाही पक्की हो जाती है हालेलुया। मेरे प्रिय पौलुस परमेश्वर के दास कहते हैं, कलीसिया को यहाँ पर बता रहा लिया कि आप धनी हैं ज्ञान में हालेलुया। और परमेश्वर के वचन कहते हैं मेरे प्रियो, आज हम इतने सालों से चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनने, फास्टिंग बैठे, तो भी हमारे मन के अंदर वचन नहीं है, हमारे मन के अंदर प्रार्थना कमजोर है, हमारे मन के अंदर विश्वास कमजोर है, हमारे मन के अंदर हालेलुया प्रभु की तरफ देखना बहुत ही कमजोर है हालेलुया, हमारे मन के अंदर परमेश्वर का प्रेम कमजोर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है हमें मजबूत होने की जरूरत है हालेलुया, हमें मजबूत होने की जरूरत है। परमेश्वर के दास हमें बताते हैं, कुरिन्थियों कलीसिया को बोल रहा है हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का दास कहते हैं हालेलुया कि आपको क्या करना है? मजबूत होने की बहुत ही जरूरत हालेलुया। आपको सारे हाले ज्ञान में धनी किए गए हैं, आपको परमेश्वर ने धनी ठहरा दिया है, आपको परमेश्वर ने हालेलुया मजबूत किया है। तो मेरे प्रिय, आप क्यों परमेश्वर के वचन बताते हैं, क्यों शैतान के सामने घुटना टेकते हैं? प्रभु ने आपको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, श्याम बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, शैतान की सारी दुर्बलता बीमारियों पर आपको अधिकार दिया। हम तो भी शैतान के सामने कंगाल बनकर खड़े हुए, शैतान के सामने कंगाल बनकर खड़े हुए, संसार के सामने कंगाल बनकर खड़े हुए, और लोगों के सामने कंगाल बनकर खड़े हुए। परमेश्वर के वचन कहते हैं हमें उसके हाल वचन में, सारे ज्ञान में हमें परमेश्वर ने हमें धनी ठहरा दिया है। तो आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर के वचन में धनी ठहरना हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आपको मुझे धनी ठहरना है, परमेश्वर के वचन में आपको मुझे मजबूत होना है। जब आप परमेश्वर के वचन में मजबूत होते हैं मेरे प्रियो, शैतान आपके सामने घुटना टेकता है। आप परमेश्वर के सामर्थ्य में मजबूत हो जाते हैं, बलवंत हो जाते हैं, शैतान घुटना टेकता है। प्रार्थना मजबूत बलवंत हो जाए, शैतान घुटना टेकता है। विश्वास मजबूत हो जाते हैं, शैतान हालेलुया घुटना टेकता हालेलुया। आपकी हालेलुया आपका हालेलुया संगति और आपका प्रेम और परमेश्वर का प्रेम जब गहरा हो जाता है तो शैतान भी घुटना टेकता हालेलुया। आपको मुझे मजबूत होना है वचन में हालेलुया, उसके ज्ञान में मजबूत होने की जरूरत। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चाहे प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मुझे मजबूत कर दे, मुझे मजबूत होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे मजबूत होने की जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे मजबूत होने की जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे मजबूत होने की जरूरत है। पिता परमेश्वर मुझे मजबूत होने की जरूरत है। प्रभु शैतान के सामने मैं मजबूत रहूं, बुराइयों के सामने मजबूत रहूं, दुख बीमारी के सामने मजबूत रहूं, दुष्ट आत्मा के सामने मजबूत रहूं, संसार की पीड़ाओं के सामने मजबूत रहूं, चुनौतियों के सामने मजबूत रहूं, परेशानी के सामने मजबूत रहूं। यीशु मैं हर एक बंधनों पर मजबूत हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। हर एक शैतान पर मैं मजबूत हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में हालेलुया।
मैं आत्मा मजबूत हो जाऊं शैतान पर, हालेलुया। प्रार्थना मजबूत हो जाए शैतान पर, हालेलुया। विश्वास में मजबूत हो जाए शैतान पर, हालेलुया। आपको मजबूत होने की जरूरत है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं आपको मजबूत होने की जरूरत है, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के बच्चे के आप मजबूत हो, आपको मजबूत होना है। आपको अंदरी जीवन से मजबूत होना है। आपकी आत्मा कमजोर है वचन से भी, हालेलुया, हालेलुया। उसके ज्ञान से भी आपकी आत्मा कमजोर है। आज यीशु से कहे कि मुझे मजबूत कर। आज यीशु मुझे मजबूत कर दे, मेरे जीवन को मजबूत कर, विश्वास को मजबूत। यीशु मेरे जीवन में काम कर। धन्यवाद करते प्रभु, मुझे छू कर चंगाई देने वाला, मेरे विश्वास को मजबूत करने वाला, शैतान के सामने बल देने वाला प्रभु यीशु, धन्यवाद। हम उस पर जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हम उस पर जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, आप छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक लोगों को आज फास्टिंग पर आप आशीष करें, ब्लेसिंग करें। जो भी लाइफ पर प्रभु छुटकारा चंगाई दे, सारे शैतान के बंधन बीमारियां दूर हो यीशु मसीह के नाम में। आप छूले इस लाइफ पर यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी हील हो यीशु के नाम में। पिता तेरे नाम को महिमा मिले, आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा को छू कर चंगाई देने वाला परमेश्वर, आपके हाथों में सब दे यीशु, आपकी महिमा पिता। धन्यवाद के साथ ते चरणों में पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।